कुम्मी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसे ही चीज़ें सीखते थे? कुम्मी पूछती है रोहित को कि सभी बच्चे एक ही समय में सभी चीज़ सीख सकते थे, वो सभी विषय मतलब सीखते थे? तो रोहित बोलता है हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे, एक ही उम्र के बच्चे एक साथ बैठते थे, मतलब अलग अलग उम्र के बच्चे अलग अलग स्थान पे अलग अलग क्लास में बैठते थे। ठीक है, जैसे आप लोगों को सबको पता ही है कि फर्स्ट के, सेकंड के, थर्ड के, फोर्थ के सब क्या हैं, अलग अलग एज के हैं, तो अलग अलग क्लास में बैठते हैं और उनके अलग अलग समय पे अलग अलग सब्जेक्टों की पढ़ाई होती है। ठीक है, लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने ज़माने में यह कैसे संभव था? वह बोलते हैं परंतु मेरी माँ तो कहती है कि मशीनी जो अध्यापक हैं हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। ठीक है, कौन? मशीनी अध्यापक। फिर पुराने ज़माने में यह कैसे संभव था? उस समय के अध्यापक कैसे पढ़ाते थे? हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाते थे। तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। ठीक है, रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। तो कौन बोलता है? वो रोहित बोल रहा है ये तुम्हारी इस पुस्तक को पढ़ने की इच्छा नहीं है, इसके बारे में जानने की इच्छा नहीं है, तो रहने दो, मैं तुम्हें नहीं दूंगा ये पुस्तक। ठीक है, कुम्मी झट से बोली नहीं नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूँगी। कि तब स्कूल कैसे होते थे, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलती होगी या मिलेगी। वह बोलती है कि नहीं, मैं पढ़ूंगी उस ज़माने में, उस समय, उस टाइम में कि कैसे स्कूलें होती थी और किस प्रकार की पढ़ाई चलती थी। ठीक है, तो इतने में अंदर से माँ की आवाज़ सुनकर कुम्मी बोली, तो इतने से अंदर से माँ की आवाज़ आती है, माँ उसको आवाज़ देती है। वो दोनों के दोनों क्या होते हैं? बैठे रहते हैं और अध्यापकों के बारे में, मशीनी अध्यापक के बारे में वो क्या करते हैं? वार्तालाप करते रहते हैं। ठीक है, तो उसकी माँ तब तक आवाज़ देती है, तो लगता है सबक का समय हो गया है। अब लगता है कि मुझे सबक का समय मेरा हो गया है। अब वह मशीन में जाने वाले, मशीन के सामने बैठने वाली, कौन? कुम्मी, पढ़ाई करने के लिए बैठती है। ठीक, रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चल गया। रोहित उठा, दोनों के दोनों उठे, रोहित अपने घर की ओर चला गया, कुम्मी अपने घर की ओर चली गई। दोनों इधर उधर चले गए, वो अपने घर चले गए, वो उनका दोस्त अपने घर चला गया। अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार थी। अब आगे का सबक मतलब बारे में बताना चाहती थी मशीन। तो मशीन से आवाज़ आनी आरंभ हो गई। मशीन से आवाज़ आई, आज सबसे पहले तुम्हें गणित सीखना है। मशीन कुम्मी को आवाज़ देती है कि आज सबसे पहले तुम्हें क्या सीखना है? गणित सीखना है। कल होमवर्क छेद में डालो। ठीक है, और इसका जो काम करोगे, जो होमवर्क दिया जाएगा, तो उसको तुम इस छेद में डालो। कल का होमवर्क जो तुमने कल किया था उसको छेद में डालो चेक करने के लिए, और गणित तुम पढ़ोगे, गणित विषय को पढ़ोगे। तो कुम्मी ने वैसा ही किया। वह सोच रही थी कि कितने अच्छे होते होंगे वे पुराने स्कूल, जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते और स्कूल जाते होंगे और पढ़ने वाले पुरुष और स्त्रियाँ होते होंगे। तो गणित का काम सीखते समय और अपना होमवर्क को छेद में डालते समय कुम्मी सोच रही थी कि उस ज़माने की स्कूलें कितने अच्छे होते होंगी, जहाँ पर एक ही उम्र के, एक ही एज के बच्चे एक क्लास में बैठते होंगे, एक साथ बैठते होंगे और वह हंसते खेलते कूदते होंगे, और स्कूल में पढ़ाने के लिए पुरुष और स्त्रियाँ होते होंगे। ठीक, कुम्मी अपने मन में सोच रही है। तो इतने में मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया। स्वर मीन्स आवाज़। इतनी देर में जितना सोच रही थी, तो मशीन से आवाज़ आनी आरंभ हो गई। ठीक, और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक सामने शुरू हो गए। तो जो पर्दा था, जो टेलीविज़न था, उसके सामने, कुम्मी के सामने वो अक्षर चलने लग गए थे। ठीक है, तो और कुम्मी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। वो सोच रहे कि उस समय जब स्कूल जाते होंगे
घर पे तो टीचर आते नहीं थे, अध्यापक आते नहीं थे, सब बच्चे एक भवन में जाते होंगे और कितना अच्छा लगता होगा, सब बच्चे एक साथ जाते होंगे और एक साथ ही वह पढ़ते होंगे, तो कितना आनंद होता होगा, कितने खुश रहते होंगे वो बच्चे जो विद्यालय और भवन में जाते होंगे पढ़ने के लिए। तो यह घटना यहाँ पर ख़त्म हो गई। बच्चे जिनको समझ में नहीं आया होगा ढंग से, वह मेरे को दोबारा मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं जहाँ पर कोई दिक्कत प्रॉब्लम होगी। धन्यवाद।